अब देखो भाई, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में हम आज पढ़ते हैं। एक दो टॉपिक रह गए थे चैप्टर नंबर 4 प्रोजेक्टाइल मोशन के। तो पहले जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो एमसीक्यू से वो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड द सीकिंग द सेंटर। ये बेसिकली बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है, पेपर में आ जाती है। एमसीक्यूज में दे दिया जाएगा सीकिंग द सेंटर किसको कहते हैं, आप कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कहते हैं। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। भैया डेफिनेशन देखें, when a body moves in a circle with constant speed, its direction changes at every point. This rate of change of velocity is called centripetal acceleration. तो भैया ये कोई भी सर्कल है और ये मूव कर रहा है, और इस मतलब ये जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इसकी जो वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, इसको हम कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि कोई भी बॉडी है मूव कर रही है सर्कल में, ठीक है ना। कर तो सर्कल में लिया ना, लीनियर में तो नहीं कर रही मूव, सर्कल में कर रही है। तो कोई भी अगर सर्कल में मूव कर रही होती है तो उसका जो एक्सेलरेशन निकलता है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं उसको। उसका एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में निकलता है। तो फॉर्मूला आपके पास सामने ये है, फॉर्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। 4 है बेसिकली, 4 पाई स्क्वायर आर टी स्क्वायर। कोई भी बॉडी मूव कर रहा है सर्कल में, अगर आपसे पूछ लिया जाए न्यूमेरिकल में कि इसका आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालें या फिर एक्सेलरेशन निकालें, तो सिंपल आप जो है इस फॉर्मूले से निकालेंगे। आप वो न्यूटन्स वाले फॉर्मूले पे नहीं चली जाएगा, न्यूटन्स वाला जो है वो लीनियर को शो करता है बाकायदा। ये आप सर्कुलर मोशन इससे निकालेंगे। अब देखें सेंट्रीपिटल फोर्स, मैं आपको बताऊं सेंट्रीपिटल फोर्स का सिंबल FC होता है, ठीक है ना। अब देखें भाई इसके अंदर डेफिनेशन पढ़ें। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड विद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड व्हिच इज ड्यू टू द फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब ये कि कोई भी बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है तो उसका जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है सर्कल में वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होता है। जाहिर सी बात है, कोई कार है, ठीक है ना, वो घूमे जा रही है पागलों की तरह, ठीक है ना, वो सर्कल काटे जा रही है, तो वो उसके अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ उस कार के अंदर। और उस कार के अंदर एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस हुआ, लेकिन वो एक्सेलरेशन बाकायदा उसके पीछे की क्या कहानी है, उसके पीछे की कहानी ये है कि हम उसको फोर्स दे रहे होते हैं, हम उस स्पीड बढ़ा रहे होते हैं, कोई भी फोर्स लगा रहे होते हैं, उस फोर्स को हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का। ठीक है, ये मैंने उर्दू में लिखा है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं बिल्कुल। फोर्स इस सर्कल के बीच में अप्लाई होगी, मतलब ऐसे याद करने के लिए लिख दिया मैंने कि मतलब कोई भी फोर्स जो होगी वो यहाँ अप्लाई हो रही होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको कहते हैं हम, बीच में अप्लाई होती है बेसिकली ना। तो फार्मूला देख लें, ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। मास दे दिया जाता है, ये जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का सिंबल है AC। आप कुछ और मत समझिएगा इसको, AC और ये मास। बेसिकली फार्मूला ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल में, ये काफ़ी बार आता है। रेडियस दे दी जाता है, वेलोसिटी दे दी जाती है, मास दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम कीजिए। तो बेसिकली मैंने यही यहाँ पर किया है कि AC जो होता है वो बराबर होता है V स्क्वायर R के, ठीक है ना। AC जो बराबर होता है V स्क्वायर R के। तो ये जो फॉर्मूला था AC का मैंने यहाँ लिख दिया है। बेसिकली आप ये याद रख लें इसको, वही काफ़ी है। कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूला भी आते हैं भाई, ऐसी बात नहीं है। तो ये देखें न्यूमेरिकल में ये फार्मूले भी आपको याद रखने पड़ेंगे, FCM ओमेगा स्क्वायर R, ठीक है ना। फिर ये भी फार्मूला आपको याद रखना है, FCM 4 पाई स्क्वायर R T स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस तरह फार्मूला बन सकते हैं, क्योंकि AC जो होता है वो इसके बराबर भी होता है। AC जो होता है यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसके बराबर भी होता है। तो सिंपल आप मतलब तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की। अब भैया बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक, द सम प्लस ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। भैया डेफिनेशन आपको तो ये लिखनी है पेपर में, ठीक है ना, कुछ भी हो ये डेफिनेशन लिखनी है आपको। अब फार्मूला देखें, फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का फार्मूला ये होता है बेसिकली, बहुत काफ़ी बार आया है, ठीक है, पूछ लिया जाता है न्यूमेरिकल में, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालें, ये क्या है और ये क्या है ये भी मैं बताता हूँ। देखें A आपके पास आ गया रिजल्टेंट एक्सेलरेशन AC, ये क्या है, ये आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। AT क्या है, ये AT आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया। अच्छा भाई अब ये क्या चीज़ है, देखें कोई भी बॉडी मूव कर रही है सर्कल में, तो पहली बात आपको मैंने बताया था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, AC प्रोड्यूस होगा यहाँ पर।
और जो उसके परपेंडिकुलर होगी वो फोर्स होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसको हम AT से डिनोट करते हैं। अब इन दोनों का हम ये जो फॉर्मूला में पुट करेंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा, सिंपल। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि भैया ये AT की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, वो इसके मतलब ऐसे जा रही होती है, अवे होती है, ठीक है ना, अवे होती है, टूवर्ड्स नहीं होती है। टूवर्ड्स किसकी होती है, अंदर की तरफ जो जा रही होती है वो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की जा रही होती है टूवर्ड्स, इसकी जो होती है वो अवे होती है। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी ये बात, मतलब पूछ लिया जाता है MCQs में। तो ये चंद बातें थीं, और ये जो मैं बीच बीच में आपको अलग से बताता रहता हूँ, इसको आप यकीन माने किसी एक अलग पेज पे लिख लिया करें, काफ़ी काम आएगी। और जब पेपर में आ जाएगी और आप परेशान होंगे तो आपको मेरी याद आएगी कि यार सर ने आपको सही बताया था। तो इसलिए आप ज़हन नशीन करें, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा होता हूँ। ये आपको कोई कोचिंग में भी नहीं बताएगा, कोचिंग में भी बस पेलने वाली कहानी चल रही होती है। मैंने सारे कोचिंग सेंटर पढ़ा हुआ है, प्रैक्टिकल सेंटर में भी मैंने पढ़ा है, वहाँ भी मतलब कुछ टीचर होते हैं पेलने में लगे हुए होते हैं और कुछ नहीं। कहते हैं ना प्रैक्टिकल सेंटर चले जाएं वहाँ पर घोल के पिला देते हैं, नहीं भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। बेसिकली उनके नोट्स भी मेरे पास यहाँ मौजूद हैं, और वो जो नोट्स प्रोवाइड करते हैं दूसरे बच्चे को वो गलत नोट्स प्रोवाइड करते हैं बेसिकली, और अपने बच्चों को अच्छे नोट्स प्रोवाइड करते हैं। इनकी थोड़ी सी ये टेक्निक है। तो आपको ये जो मैंने बताया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।